तो हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं आज हम क्लास 10th की पूरी इकोनॉमिक्स एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से। और चैप्टर नंबर 1 है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, देखो इसको क्वेश्चन वाइज चलेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम एन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज़। तो देखो, अगर हमें कंट्रीज़ को कंपेयर करना होता है, यानी कि उनके डेवलपमेंट लेवल को कंपेयर करना होता है, कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप है, कौन सी कंट्री कम डेवलप है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनकम को, कि उस कंट्री के रहने वाले लोगों ने कितना पैसा कमाया है। जिस कंट्री के रहने वाले लोगों ने ज़्यादा पैसा कमाया है वो ज़्यादा डेवलप होगी, और जिस कंट्री के रहने वाले लोगों ने कम पैसा कमाया है वो कम डेवलप होगी। तो इसलिए इनकम जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट टेकन फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। दूसरा, वाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। तो हर एक पर्सन के डेवलपमेंट के आइडियाज़ और नोशंस अलग क्यों होते हैं? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि सबकी लाइफ सिचुएशंस अलग होती है। सबकी लाइफ सिचुएशंस अलग होती है, ठीक है। सबके एस्पिरेशंस, सबके डिज़ायर्स, ये सब चीज़ें क्या होती है, अलग होती है। तो इसलिए हम सबके डेवलपमेंट गोल्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हम सबके देश के डेवलपमेंट के और अपने डेवलपमेंट के जो नोशंस होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ना से फिर कम, देखो इनकम तो हर एक पर्सन को चाहिए होती है, पैसा ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन इनकम के साथ साथ भी ऐसी कुछ चीज़ होती है जैसे रिस्पेक्ट हो गया, ठीक है, और फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी होगी, ऐसी चीज़ें भी हमें चाहिए होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स विच कंट्रीज़ आर कॉल्ड रिच कंट्रीज़। तो 2019 के डेटा के हिसाब से 2019 के डेटा के हिसाब से जिन कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम 49,300 यूएस डॉलर या फिर 49,300 यूएस डॉलर से ज़्यादा है, वो कंट्रीज़ रिच है या फिर हाई इनकम कंट्रीज़ है, ठीक है। और जिन कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम 2,500 यूएस डॉलर से कम है 2019 में, वो क्या है, लो इनकम कंट्री है। इंडिया क्या है? इंडिया एक लो मिडिल इनकम कंट्री है, क्योंकि जो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 6,700 यूएस डॉलर है 2019 में। और अगला क्वेश्चन ये है कि इंडिया की क्या पोजीशन है। तो हमें पता है इंडिया क्या है, एक लो मिडिल इनकम कंट्री है, क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम 2019 में सिर्फ 6,700 यूएस डॉलर थी, ठीक है। मेंशन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बीएमआई। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे गलत दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा। बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, जहाँ पे जो वेट है हमेशा केजी में निकलेगा, हाइट हमेशा मीटर में निकलेगी। अगर किसी पर्सन का वेट 5 kg है और हाइट उसका लेट सपोज 1 मीटर है, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो 5/1 कितना आ जाएगा, 5। तो उसका बीएमआई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज़ एचडीआई एंड नेम द इंस्टीट्यूशन विच पब्लिश एचडीआई। देखो, एचडीआई क्या है? सबसे पहले एचडीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा कंपोजिट इंडेक्स है जो बताता है कि एक कंट्री में रहने वाले लोगों की वेलबींग कितनी, वो कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं, कितना पैसा है उनके पास, कितनी फैसिलिटीज़ उन्हें मिल रही है। एक तरह से वहाँ एक कंट्री में रहने वाले लोग कितने ज़्यादा उनकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, ठीक है। उनकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी, उनकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, क्या उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। वहाँ के लोग कितना इनकम कमा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एचडीआई में बताते हैं। और कौन सा इंस्टीट्यूशन बताता है, ये बताता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज एचडीआई कंपेयर द कंट्रीज़। तो जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हमारी यूएनडीपी ने पब्लिश करी थी, उसमें उन्होंने कंट्रीज़ को रैंक किया था एचडीआई के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, जिसमें उन्होंने 3 बेसिस के ऊपर कंट्रीज़ को रैंक किया था। एक है हमारा पर कैपिटा इनकम। मैंने बताया था आपको कि जो इनकम होता है सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, तो इसलिए पर कैपिटा इनकम को तो लेना ही लेना है। उसके साथ साथ एजुकेशन को और हेल्थ, ये 3 चीज़ें ऐसी है जिसके थ्रू हम देश के डेवलपमेंट को, कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से सिर्फ पर कैपिटा इनकम है, लेकिन यूएनडीपी के हिसाब से ये तीनों चीज़ें, ठीक है। व्हाट इज़ लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 अबव एज ग्रुप एज अ परसेंटेज ऑफ, ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक ये ठीक है, हाँ ठीक है। तो लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट बेसिकली एक ऐसा रेट होता है जो मेजर करता है
कि एक कंट्री में रहने वाली पॉपुलेशन कितनी लिटरेट है। लिटरेट मतलब कि लिटरेट का मतलब होता है कि वो रीड कर सकती है, राइट कर सकती है, ठीक है। मतलब कि सिंपल एजुकेशन को आप लिटरेसी कह सकते हो। जैसे अगर किसी पर को पढ़ना आता है, लिखना आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब चीज़ें आती है, थोड़ी बहुत चीज़ें, तो वो लिटरेट माना जाता है, ठीक है। बेसिक टू बेसिक एजुकेशन। तो लिटरेसी रेट मेजर्स द लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 एंड अबव एज ग्रुप में ही इसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशियो। सो नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग द स्कूल, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मतलब कि नेट अटेंडेंस, नेट मतलब टोटल, अटेंडेंस जो हमारे स्कूल में लगती है ना कि हम आए नहीं आए, सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग द, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग द स्कूल, और कौन सी एज ग्रुप में, 14 और 15, ठीक है। लिटरेसी रेट में कहता है 7 और अबव एज ग्रुप को लेते हैं, और नेट अटेंडेंस रेशियो में सिर्फ 14 और 15 साल को। तो 14-15 साल में पढ़ने वाले बच्चे कितने बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड करते हैं, वो नेट अटेंडेंस रेशियो बताता है। एंड किस रूप में बताता है, परसेंटेज के फॉर्म में बताता है। किस में से बताता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे देश में, लेट सपोज ए कंट्री ए है, उस कंट्री ए में फॉर एग्जांपल उस कंट्री ए में 50 बच्चे हैं जो 14 और 15 साल की एज में आते हैं, ठीक है। और लेट सपोज कि उन 50 में से लेट सपोज उन 50 में से 25 जो है वो स्कूल जाते हैं। तो नेट अटेंडेंस रेशियो कैसे निकालेंगे, 25 में से 5 कर दो, 1/2, यानी कि इससे 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज के लिए, 50%, यानी कि कितनी नेट अटेंडेंस रेशियो हो गई, 50%, ठीक है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में निकाली जाती है, जिसमें जो ये बताता है कि एक कंट्री में रहने वाले 14-15 साल के बच्चे कितने स्कूल अटेंड कर रहे हैं टोटल में से। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाइंग बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है, फ्रॉम अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव बर्थ। लाइव मतलब कि जिंदा, मतलब कि जो बच्चे, लेट्स सपोज अगर किसी बहुत सारे बच्चों का बर्थ हुआ है, फॉर एग्जांपल ये कंट्री ए है और इसमें 50 बच्चे जो है बॉर्न हुए हैं, ठीक है। और लेट सपोज इन 50 में से 20 बच्चे जो है 1 साल यानी कि अपना पहला बर्थडे बनाने से पहले उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो उस कंट्री की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगी, अगेन 20 में से 50, यहाँ पे 100, 2 यानी कि 40%, ठीक है। तो नेट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि एक कंट्री के अंदर कितने बच्चे हैं जो एक साल जीने से पहले ही जो है उनकी डेथ हो जाती है। और किस पे से निकाला जाता है, इसमें जो है 1000 चिल्ड्रन यानी कि अपॉन 1000 करके निकाला जाता है, ठीक है। किस में से, एक पर्टिकुलर ईयर, हमेशा इन्फेंट मोर्टेलिटी में एक पर्टिकुलर ईयर को देखा जाता है। फिर आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होता है, द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। इसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। पर मतलब कि 1, कैपिटा यानी कि मनी, यानी कि एक पर्सन कितना पैसा कमाता है, ठीक है। मेंशन एनी वन लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम की क्या लिमिटेशन है कि यह डिस्पैरिटी को हाइड करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये बताता नहीं कि इनकम कैसे, इट डजेंट टेल अबाउट द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पीपल, कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्पैरिटी भी हाइड करता है और उन लोगों को भी हाइड करता है जिनकी इनकम कम है, ठीक है। वाई पर कैपिटा इनकम, अच्छा इसका एक और लिमिटेशन है कि ये जो है, अब देखो सिर्फ पैसा ही, पर कैपिटा इनकम से पैसे के ऊपर ही हमेशा बात करता है, ठीक है, पैसा होना चाहिए। लेकिन क्या हमारी लाइफ में सिर्फ पैसा ही ज़रूरी है? पैसे के साथ साथ फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, इन्वायरमेंट, ठीक है, और सेफ वर्किंग कंडीशंस, अनएडल्टरेटेड मेडिसिन, ये सब तो ज़रूरी होती है। तो जो पर कैपिटा इनकम का जो क्राइटेरियन होता है, वो ना सिर्फ डिस्पैरिटी को हाइड करता है, ना सिर्फ वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को क्लियर नहीं करता, बट साथ साथ वो दूसरे पैरामीटर्स को भी इग्नोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई पर कैपिटा इनकम इज़ ऑलवेज कंसिडर इम्पॉर्टेंट। देखो, पर कैपिटा इनकम भले ही डिस्पैरिटी को हाइड करता है और कुछ चीज़ों को और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ओवरशेड करता है, लेकिन फिर भी पर कैपिटा इनकम को सबसे ऊपर रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम बताता है कि एक कंट्री में ग्रोथ और डेवलपमेंट कितनी हुई है, वहाँ के लोग कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं, उनकी वेलबींग कितनी है। और क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन द टर्म नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है? National income basically it is defined as the total value of fine goods and services produced within a country plus a net income from transaction like export and import. मतलब नेशनल इनकम बेसिकली
हमारे कंट्री में 3 सेक्टर्स हैं, इंडिया में 3 सेक्टर्स हैं, तो उन 3 सेक्टर्स में बनने वाले गुड्स और सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू है उनको प्लस करा जाता है, और साथ साथ जो पैसा हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कमाते हैं उसको प्लस करा जाता है, तब हमारी नेशनल इनकम निकलती है। ठीक है, जीडीपी, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। जीडीपी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और जीडीपी निकाला कैसे जाती है कि हम तीनों सेक्टर्स, जो हमारे तीनों सेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उन तीनों सेक्टर्स में बनने वाले जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हमें मिलती है उन सब की वैल्यू को प्लस करा जाता है, जिससे हमें जीडीपी मिलती है। और हमेशा एक पर्टिकुलर ईयर है कि एक साल की जीडीपी निकलती है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर कंट्री में। सो द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स है, ठीक है, so GDP or gross domestic product is the total value of final goods and services produced in each sector during a particular year within a country. Why is the total income country not used? क्योंकि total income क्या होता है? Total income is the you can also known as total income is also known as net income. ठीक है, where it is calculated, ठीक है, so total income of the country is the income of all the residents living in a country. एक कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं उन सब के लोगों की इनकम को प्लस करके टोटल इनकम निकालते हैं। ये इसलिए यूज़ नहीं करी जाती क्योंकि जिन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन कम है उनके लिए अनफेयर हो जाएगा ना, क्योंकि हर एक कंट्री की पॉपुलेशन डिफरेंट है। तो जिस कंट्री की पॉपुलेशन कम है उसकी तो पर कैपिटा इनकम कम आ जाएगी, जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसकी इनकम ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से हमें डेवलपमेंट की क्लियर पिक्चर नहीं देगा। ठीक है, अब आप कहोगे ऐसे तो पर कैपिटा इनकम भी देता है, तो पर कैपिटा इनकम में भले ही डिस्पैरिटी को हाइड करता है, लेकिन कम से कम वो में एक एवरेज थोड़ा बहुत आइडिया तो दे देता है कि हाँ भैया इतना तो थोड़ा बहुत है ही। ठीक है, पर टोटल इनकम ऐसे नहीं देगा। जिस कंट्री की पॉपुलेशन कम है वो तो बेचारा उसके साथ तो अनफेयर हो जाएगा। तो इट डज़ नॉट गिव ग्राउंड रियलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी? वो है केरला। केरला ने एजुकेशन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा खर्च किया है, इस वजह से उसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट आर डाइंग बिफोर कंप्लीटिंग 1 year ऑफ एज एज इन अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? ये कंपोजिट इंडेक्स है। ठीक है, जो तीन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स के ऊपर, तीन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं एक नेशन के, उसको बताता है कि ये है या नहीं है। एक है हमारा लॉन्गेविटी। ठीक है, दूसरा है नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और तीसरा होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंपोजिट इंडेक्स ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ अ नेशन इन टर्म्स ऑफ 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, नेमली लॉन्गेविटी, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है लॉन्गिविटी, यानी कितने लोग जी रहे हैं, नॉलेज यानी कितने लोगों के पास थोड़ा अवेयरनेस है, और तीसरा स्टैंडर्ड लिविंग यानी कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं, उनके पैसे ठीक ठाक मिल रहा है, पॉवर्टी कम है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताता है कि तीनों चीज़ें, ये तीनों वेरिएबल जो है ये एक देश में कैसी उनकी क्या सिचुएशन है। और ये क्योंकि ये तीनों लॉन्गेविटी, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लॉन्गेविटी, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों जो है एक पर्सन की लाइफ की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है यूएनडीपी ने कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की थी? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट द पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। एक इंसान कितने साल कम से कम जिएगा, एवरेज टू एवरेज, उसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। हर एक कंट्री की अलग अलग होती है। पर कैपिटा इनकम का क्या एडवांटेज है? पर कैपिटा इनकम का एडवांटेज है कि वो हमें डेवलपमेंट मेजर करने में मदद करता है। साथ साथ वो बताता है कि एक कंट्री में रहने वाले लोग क्या दूसरे कंट्री के रहने वाले लोगों से ज़्यादा बेटर है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मीन? तो तीनों सेक्टर में बनने वाले जो ठीक है, सो वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारे देश में 3 सेक्टर, और तीनों सेक्टर में बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? एक तो कंजम्पशन के लिए, ऑफकोर्स, बात है, एक इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो गुड्स 3 सेक्टर्स में बनने वाले जो गुड्स और सर्विसेज जो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के लिए बनते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड सेम टाइम कंजर्विंग फॉर द फ्यूचर। ये चैप्टर नंबर 1 जियो की डेफिनेशन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हमें जो हम डेवलपमेंट प्रेजेंट में कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करनी चाहिए, और साथ साथ आने वाले जनरेशन के लिए भी हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए। बट अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अगर हम ठीक से रिसोर्स कंजर्व नहीं करेंगे, तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए दिक्कत बन जाएगा। और साथ साथ रिसोर्सेज का फिक्स स्टॉक है, तो हमें उसे जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, वरना रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, सारी इकोनॉमी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। वाई इज पर कैपिटा इनकम डिफरेंट कंट्रीज कैलकुलेट इन डॉलर्स एंड नॉट इन द ओन करेंसी द वर्ल्ड बैंक?
तो डॉलर्स में क्यों निकाला जाता है हमेशा पर कैपिटा इनकम, जैसे हमने देखा था डॉलर्स में इसलिए निकाला जाता है क्योंकि जो डॉलर है वो अभी तक की वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद डॉलर जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट और स्टेबलेस्ट करेंसी निकल कर आ रहा है। मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 से जो यूएस डॉलर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और स्टेबल करेंसी मानी जा रही है एज़ कम्पेयर टू द अदर। ठीक है, बाकी करेंसीज़ के मुकाबले यूएस डॉलर ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और स्टेबल है, तो इसलिए इसको पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए लिया जाता है। ठीक है, एंड इट बिकम्स ईजी टू कंपेयर पर कैपिटा वेरियस कंट्रीज व्हेन दीज आर कन्वर्टेड। ठीक है, फिर बाद में जाके इन यूएस डॉलर्स को उस देश की कॉमन करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि वहाँ के रहने वाले लोग समझ सकें। वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, एक्सप्लेन। मतलब कि अगर एक इंडिविजुअल के जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है, जैसे एक्सप्लेन करना है। देखो, हम सबके डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सबके एस्पिरेशन अलग है, डिज़ायर्स अलग है, लाइफ सिचुएशन अलग है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, कभी कभार हमारा जो डेवलपमेंट है वो दूसरे की डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो डिस्ट्रक्टिव भी हो जाए। ठीक है, जैसे अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है, अब इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंट गोल है कि उसे डैम्स लगाने हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बन सके। वहीं पे जो डैम के रहने वाले लोकल ट्राइब्स हैं वो कह रहे, उनका डेवलपमेंट गोल है कि वो डैम्स ना बनाए। क्यों ना बनाए? इसलिए ना बनाए क्योंकि अगर वो वहाँ पे डैम बना देंगे तो वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहाँ का जो पूरा लैंड है वो पानी के नीचे चले जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो जो लोकल वहाँ के रहने वाले लोग होंगे वो इसके खिलाफ हो गए। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट का जो डेवलपमेंट गोल है वो इनके लिए क्या बन रहा है? डिस्ट्रक्टिव बन रहा है। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना डेवलपमेंट गोल फुलफिल कर लिया, अगर उन्होंने डैम्स बना लिया, तो इनकी तो पूरी लाइफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, इनके तो घर वर सब चला जाएगा। तो उस वजह से एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट गोल है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। BMI की फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। BMI को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। वेट को केजी में लेना है, हाइट को मीटर में लेना है। ठीक है, ये बेसिकली BMI बताता है कि एक पर्सन नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है, फिर ओवर नरिश्ड है। और ये ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ विच 3 इंडिकेटर्स ऑफ HDI 2004 श्रीलंका हैज़ बेटर रैंक देन इंडिया। सो 3 इंडिकेटर्स ऑफ HDI। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी UNDP की, उन्होंने 3 पैरामीटर्स पे कंट्री को मेजर करा था। एक थी पर कैपिटा इनकम, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अच्छा, अब आप बोलोगे यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ है? ठीक है, यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है? तो देखो, एक होता है हमारा पर कैपिटा इनकम जो उन्होंने यहाँ पे दे रखा है, दूसरा होता है हमारा एजुकेशन में लिटरेसी रेट भी आता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी आता है। तो उन्होंने लिटरेसी रेट की जगह उन्होंने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ले लिया, जो ठीक है। अब हेल्थ के अंदर बहुत सी चीज़ आती है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ गया, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गया, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले लिया। तो बहुत सही तरीके हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया की देखो कि पर कैपिटा इनकम इतनी है, श्रीलंका की इतनी है नहीं, श्रीलंका की ज़्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो कि श्रीलंका की 74 है, लेकिन हमारी 64 है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब कि कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो श्रीलंका के अंदर 69 है, हमारे अंदर 60 है। तो इसलिए श्रीलंका तीनों पैरामीटर्स में हमसे आगे, ये याद कर लेना। फिगर्स थोड़े ऐसे आइडिया भी ले लेना। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स कैन ऑल्सो भी डेवलपमेंट गोल्स, एक्सप्लेन। मतलब कि क्या होता है, कभी कभार हम सबके डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स है, और हमने पढ़ा कि किसी के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के डेवलपमेंट नहीं हो सकता कभी कभार। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्राइबल्स के साथ हुआ था, हमने जो एग्जांपल देखा था, वो डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव के साथ हो सकता है कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो। सो ऑल पीपल डोंट हैव द सेम, हम सबके डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, देश को लेकर और इंडिविजुअली अगर हम देखें तो हम सबके जो नोशंस होते हैं डेवलपमेंट को लेके, हम सबके डेवलपमेंट गोल्स बिल्कुल अलग होते हैं। हम सब लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सीख करते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहते हैं, क्योंकि हम सबकी लाइफ सिचुएशंस अलग हैं, हम सबके एस्पिरेशन डिज़ायर्स अलग हैं, हम सबके डेवलपमेंट गोल्स अलग हैं। ठीक है, हम सब अलग अलग चीज़ चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभार जब हम कोई चीज़ चाहते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड A है और एक फ्रेंड B है। फ्रेंड A चाहता है कि क्लास में टेस्ट हो जाए, उसका डेवलपमेंट गोल है कि क्लास में टेस्ट हो जाए। ठीक है, वही फ्रेंड B चाहता है कि उसके टेस्ट क्लास में ना हो। तो एक तरह से दोनों के गोल क्या करके कॉन्फ्लिक्टिंग कर गए। तो सिमिलरली यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे गर्ल है, एक गर्ल है, वो चाहती है कि उसे वैसी फ्रीडम और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिले जैसे उसके भाई को मिली है, और वो ये भी चाहती है कि उसका भाई जो है उसके घर के कामों में हाथ बटाए।
लेकिन हो सकता है उसके भाई को अच्छा ना लगे, हो सकता है कि उसके भाई को पसंद ना हो घर के काम बटाने में। तो गर्ल का डेवलपमेंट गोल है कि भाई उसके घर के काम मत करे, भाई नहीं चाहता, तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहा है। जैसे इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्रियल डैम चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वहाँ की जो रूरल पॉपुलेशन ट्राइब्स वो नहीं चाहेगी, क्योंकि उनका लैंड जो है पूरा सबमर्ज हो जाएगा और वो डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीबीएसई का फेवरेट है, तो आपको इससे याद रखना है कि सबके डेवलपमेंट गोल्स अलग है, सबके एस्पिरेशन डिज़ायर अलग है। ठीक है, सब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहते हैं। जैसे लेकिन कभी कभार जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स है वो कभी कभार कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। जैसे हमने इन दोनों केसेस में देखा, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2। फ्रेंड वाला सिर्फ समझाने के लिए था, उसे प्लीज़ लिख कर मत आना। ठीक है, और कितना बचा है, होने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट है, आगे आगे का काफ़ी। नेक्स्ट, मनी कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमने देखा कि इनकम इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इनकम सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता। पैसा आपके हाथ में सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता। पैसा आपको इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें नहीं दे सकता। एक एक करके बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो पैसा और जो इनकम है, पैसा, ये सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता। पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता। पैसा एक क्लीन या फ्रेश या पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकता। पैसा हमें इन्फेक्शियस डिजीज से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, हमें अच्छी हेल्थ गारंटी नहीं कर सकता। पैसा हमें ये इंश्योर नहीं कर सकता कि जो मेडिसिन मिल रही हो अनएडल्टरेटेड हो। ठीक है, पैसा हमें इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ठीक है, और रिस्पेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सेफ वर्किंग कंडीशन, ये सब प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें पैसे नहीं दे सकते, जैसे हैप्पीनेस नहीं दे सकता। ठीक है, इन्फेक्शन चीज़ें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मेडिसिन एडल्टरेटेड अनएडल्टरेटेड ये भी नहीं बता सकता। ठीक है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो गया। तो आप देख सकते हो ये सब चीज़ें हो गई, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, अब हमने देखा अपार्ट फ्रॉम इनकम विच द 6 थिंग्स पीपल लुक फॉर एज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर लाइफ। हाई पर कैपिटल इनकम इज नॉट ओनली द attribute to a good quality of life. Money cannot buy all the essential things required for a good life. Pollution free atmosphere to ensure good health, protection from infectious diseases, ठीक है, lowering of mortality rate, promotion of literacy, job security, good working conditions are essential for certain of living. तो बहुत सिंपल है ये। अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आप ये वाले पॉइंट्स छाप के आ जाओगे तब भी ठीक है, कि पैसा हमें हैप्पीनेस दे सकता, पैसा हमें फ्रेंडशिप नहीं दे सकता, ये भी लिख सकते हो फ्रेंडशिप का। ठीक है, पैसा हमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सकता, पैसा हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, पैसा हमें मेडिसिन, ठीक है, एडल्टरेटेड है अनएडल्टरेटेड वो भी नहीं बता सकता। ठीक है, पैसा और क्या नहीं कर सकता, क्लीन एयर नहीं दे सकता। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं दे सकता, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, सेफ वर्किंग कंडीशन, तो ये सब चीज़ें। वाई डू पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो हम सबके गोल्स बहुत सारे होते हैं, पैसा तो सबको ही चाहिए होता है। ठीक है, इनकम तो आप देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, पैसा तो चाहिए होता है, लेकिन साथ साथ पैसे के हमें इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें भी तो चाहिए होती है। जो वुमेन है वो क्या चाहेगी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उन्हें एक सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिल सके, ताकि वो ज़्यादा जॉब्स को परस्यू कर सके। और साथ साथ हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा कि भैया पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिल जाए। जो पेरेंट्स हैं वो चाहेंगे कि उनके स्टूडेंट्स को जो है अच्छी एजुकेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले बाकी बच्चों की तरह लर्न के लिए। तो हम सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए हमें ज़िंदगी में, हमें इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी भी चाहिए, हमें पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी चाहिए। वुमेन को सेफ वर्किंग कंडीशन चाहिए, जो थोड़े लोअर कास्ट के वो चाहेंगे कि उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, सेफ वर्किंग कंडीशन हो, अच्छी फैसिलिटीज़ हो, ताकि वो जॉब को ज़्यादा परस्यू कर सकें। और जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा दूसरों की तरह ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ में उन्हें लर्न करने की, एजुकेट होने की, तो ये सब चीज़ें। वॉट डज HDI स्टैंड फॉर। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक्सप्लेन द मेन क्राइटेरिया। तो 3 क्राइटेरिया है। एक है हमारा एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम, इन 3 बेसिस पे वो कंपेयर करता है। ठीक है, जो HDI है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल लेवल और पर कैपिटा इनकम, इन तीनों के बेसिस पे कंट्रीज़ को कैटेगराइज करता है, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, ठीक है, और डेवलपिंग। Many improvements have been suggested in calculating HDI and many new components have been added to Human Development Board. अच्छा, जो वर्ल्ड बैंक था वो तो अपने ट्रेडिशनल मेथड में अटका हुआ है पर कैपिटल इनकम के, लेकिन जो UNDP है और जो HDI है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे और भी नई नई चीज़ें ला रहा है, नए नए कंपोनेंट्स ला रहा है कंट्रीज़ को मेजर करने के लिए, जो अच्छा है। तो कि सिर्फ आप पर कैपिटल इनकम के बेसिस पे नहीं पता लगा सकते। ठीक है, कि कौन सी कंट्री अच्छी है कौन सी कंट्री नहीं है, आपको एजुकेशन, हेल्थ तो बाकी भी चीज़ है जिस पे हमें देखकर कंट्रीज़ को मेजर करना चाहिए। तो UNDP क्या कर रहा है कि और नए कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने रिपोर्ट्स में, ताकि और अच्छे से बता सके कौन सी कंट्री डेवलप है कौन सी कंट्री नहीं है। ठीक है, प्री फिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट, इट हैज़ मेड इट क्लियर व्हाट इट्स इंपॉर्टेंट टू द डेवलपमेंट।
prefixing human to development, it has made it clear that what is important in development is what is happening in citizen of a country. That is, health and well-being of people is most important. तो बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक है वो चाहता है सिर्फ तुम्हारी इनकम अच्छी हो, लेकिन जो UNDP है वो चाहती है ना सिर्फ इनकम बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट में होना चाहिए, यानी कि जो सिटीजन्स है एक देश के, उनके पास एक अच्छी हेल्थ की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, साथ साथ उनकी वेलबींग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी देश के रहने वाले लोगों की हेल्थ अच्छी है, वहाँ के लोग की वेलबींग अच्छी है, तो वो जो देश है उसकी डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब चीज़ें HDI जो है किस बेसिस पे कंपेयर करता है, एजुकेशन, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, वो देशों को रैंक कैसे करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसको कनेक्ट करता है, हेल्थ को, एजुकेशन किसको करता है, लिटरेसी रेट को। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम ये तो हमें पता ही है। और वो धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट ला रहा है और कमेंट्स ला रहा है। ठीक है, सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं होता है, पैसे के साथ साथ हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, अपॉर्चुनिटीज़, ये सब चीज़ें। ठीक है, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, स्टूडेंट्स को ज़्यादा चीज़ें लर्न कर सके, उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। वुमेन जो है उन्हें सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए ताकि वो जॉब्स को और ज़्यादा परस्यू कर सके। ठीक है, अब पैसा हमें सब कुछ नहीं दे सकता, हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकता, फ्रेंडशिप नहीं दे सकता। ठीक है, हमें पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दे सकता, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मेडिसिन एडल्टरेटेड है या नहीं वो नहीं दे सकता। ठीक है, क्लीन एयर नहीं दे सकता। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज, सेफ वर्किंग कंडीशंस, ये सब भी नहीं दे सकता। ठीक है, अब इसके बाद कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, हम सबके डेवलपमेंट गोल्स अलग है, हम सबके एस्पिरेशन, डिज़ायर्स ये सब अलग है, हम सबकी लाइफ सिचुएशंस अलग है। हमारे कभी कभार हम सबके डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं, कॉन्ट्रडिक्टिंग हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जितने भी लगाने वो वर्ड्स लगा सकते हो। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट का हमने देखा था एग्जाम्पल, और उसका गर्ल का देखा था। ठीक है, फिर हमने देखा था हम सबके डेवलपमेंट गोल्स अलग है, लाइफ सिचुएशन एंड एस्पिरेशन, डिज़ायर, ये सब चीज़ें हम सबकी अलग अलग है। कभी कभार हमारे लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरी डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, जैसे हमने इंडस्ट्रियलिस्ट के एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, फिर पर कैपिटा इनकम हमने देख लिया, डॉलर सबसे स्टेबलेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ताकि आने वाली जनरेशन जो है और ने इसका फ़ायदा उठा सके। और जो इन्वायरमेंट को हमें डैमेज कम करना चाहिए, तो कि रिसोर्स का फिक्स स्टॉक है, अब वो ख़त्म हो गए तो इकॉनमी को, बाकी पूरे देश को बहुत नुकसान होगा। ठीक है, एक एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स कितने होने, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, ऐसा कंपोजिट इंडेक्स होता है। तो हमें लॉन्गेविटी, स्टेटस ऑफ लॉन्गेविटी, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन तीनों वेरिएबल्स पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेस करता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ की क्वालिटी बढ़ती है। उसके साथ साथ टोटल इनकम क्यों नहीं करते, क्योंकि सबकी पॉपुलेशन बिल्कुल अलग है। GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, नेशनल इनकम, कि तीनों सेक्टर से जितने भी फाइन गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उससे उस फाइनल वैल्यू को, और साथ साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जो पैसा मिलता है उन सबको ऐड करके जो पैसा बनता है वो नेशनल इनकम होता है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम एडवांटेज क्या होता है, वो देश के डेवलपमेंट को कंपेयर करता है, बताता है कि एक कंट्री के रहने वाले लोग दूसरे कंट्री के मुकाबले ज़्यादा वेल ऑफ है या नहीं है। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि डिस्पैरिटी को हाइड करता है, उन लोगों को हाइड करता है कि कम इनकम है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता। साथ साथ वो साथ साथ जो पर कैपिटा इनकम है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ों पे भी हमें ठीक से पूरा नहीं बताता है। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें, लिटरेसी रेट, द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन नंबर एज ग्रुप, अटेंडेंस रेशियो, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग द स्कूल इन 14-15 एज ग्रुप एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें BMI याद कर लेना। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में पूछता है, इंडिया लो मिडिल इनकम है, हाई इनकम और क्या एट्रीब्यूट है, पर कैपिटल इनकम सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 होता है कंप्लीट।